जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। कथा की इस श्रृंखला में आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कथा एक ऐसे राजा की है जो बड़े धर्मात्मा और शरणागत के रक्षक थे। मुझे भगवान राम का वह वचन स्मरण में आता है जहाँ वे सुग्रीव जी से कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है अर्थात पाप लगता है। तो भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही शरणागत की रक्षा की बात आई है और ऐसा नहीं है कि ये केवल बात ही हो, क्योंकि भारतीय महापुरुषों के चरित्र में आप शरणागत के रक्षण का जो भाव है उसका जीवंत दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही आज पुनः आपके सम्मुख एक धर्मात्मा शरणागत के रक्षक महापुरुष उशीनर के राजा महाराज शिवी की कथा को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमें आशा है कि आपके जीवन में यह कथा आपको प्रेरित करेगी दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। प्यारे साथियों, एक बार की बात है, उशीनर देश के राजा महाराज शिवी अपनी राजसभा में विचार मग्न बैठे थे कि उसी समय वहाँ एक कबूतर आया और महाराज की गोद में छिपने का प्रयास करने लगा। देखने से वह कबूतर बड़ा भयभीत मालूम पड़ता था। महाराज ने माँ की तरह उसके ऊपर प्रेम से अपने हाथों को फेरा, उसे निर्भय करके महाराज उसको पुचकारने लगे, किंतु वह भी छोटे से शिशु की तरह महाराज शिवी की गोद में इस प्रकार लिपटा कि जैसे वह गोद उसकी माँ की ही हो। कुछ पल बीते ही थे कि उस नन्हे कबूतर के पीछे पीछे एक बड़ा भारी बाज उड़ता हुआ आया और आकर के महाराज शिवी के सामने वह बैठ गया। मनुष्यों की बोली में उस बाज ने कहा, हे राजन, आप न्याय को जानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस कबूतर को, जो कि मेरा आहार है, भोजन है, मुझे सौंप दें। महाराज शिवी ने ज्यों ही उस बाज को मनुष्यों की बोली बोलते हुए सुना, त्यों ही वे आश्चर्य से भरकर बोले, अरे तुम मनुष्यों की बोली, उनकी भाषा किस प्रकार बोल रहे हो? तुम कोई साधारण पक्षी नहीं हो सकते, मुझे बताओ तुम कौन हो? बाज ने कहा, महाराज मैं कौन हूँ इससे आपका क्या प्रयोजन है? आप तो बस मेरा ये भोजन, मेरा ये आहार मुझे सौंप दीजिए। मैं बहुत भूखा हूँ, इस कबूतर को खा कर के ही मेरी भूख शांत होगी। महाराज शिवी बोले, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, मेरा आश्रय इसने लिया है, ऐसे में इसके प्राणों का रक्षण करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। वह बाज फिर बोला कि राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरा आहार छीन करके मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हैं? महाराज बोले, हे बाज, तुम्हारी क्षुधा, तुम्हारी भूख तो किसी के भी मांस से शांत हो जाएगी, अतः तुम्हारी भूख के लिए यह नन्हा कबूतर ही मारा जाए यह जरूरी तो नहीं। तुम्हें कितना मांस चाहिए तुम मुझे बताओ। बाज ने कहा, महाराज
कबूतर मरे चाहे कोई और प्राणी, मांस के लिए तो किसी ना किसी को मरना ही होगा। महाराज, सब प्राणी आप ही की प्रजा हैं, आप ही के शरण में हैं, अतः उनमें से जब किसी न किसी को मरना ही है, तब इस कबूतर को मारने में क्या दोष है? मैं तो ताज़ा और पवित्र मांस खाता हूँ, अपवित्र मांस मैं खाता नहीं। मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है महाराज, अतः इस कबूतर के बराबर तौल कर यदि आप मुझे किसी पवित्र प्राणी का मांस दे दें तो उससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। महाराज शिबी स्वभाव से बड़े दयालु और धर्मात्मा थे। उन्होंने विचार किया कि बाज ने सत्य ही तो कहा कि सारे प्राणी, फिर चाहे वे मनुष्य हों अथवा पशु पक्षी, सभी मेरे ही तो हैं, मेरी ही प्रजा हैं, मेरे ही शरण में है, अतः मैं किसी के मरण का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे ऊपर तो सबके पोषण और रक्षण का दायित्व है। इस प्रकार विचार कर महाराज शिबी ने कहा, हे बाज, मैं दूसरे किसी प्राणी को तुम्हारे भूख के लिए नहीं मार सकता, क्योंकि सभी मेरी ही प्रजा हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपना मांस समर्पित करता हूँ। तुम मेरे मांस को खा करके अपनी भूख शांत कर लो, अपनी क्षुधा शांत कर लो। बाज आश्चर्य से भर गया और बोला, महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट होकर के एक कबूतर के लिए, एक तुच्छ प्राणी के लिए अपने शरीर का दान कर रहे हैं। महाराज, आप पुनः विचार कर लें। महाराज बोले, हे बाज, तुम्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब है, अतः तुम मेरे इस शरीर का मांस लो और अपनी क्षुधा शांत कर लो। मैंने सोच समझ कर ही यह निर्णय लिया है। ये शरीर तो नाशवान है और इस नाशवान शरीर से शरण में आए एक प्राणी की रक्षा यदि होती है तो इससे अच्छा इस शरीर का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। महाराज शिबी की आज्ञा से वहाँ कांटा मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में महाराज शिबी ने अपनी एक भुजा, अपना एक हाथ काट करके रख दिया। लेकिन नन्हे कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा, वह भूमि से उठा नहीं। महाराज शिबी ने अब अपना एक पैर काट करके उस पलड़े पर रख दिया, लेकिन इस बार भी पलड़ा भूमि से उठा नहीं। यह देख महाराज ने अपना दूसरा पैर भी काट करके रख दिया, किंतु इतने पर भी उस नन्हे कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। रक्त से सना महाराज शिबी का शरीर देख करके सबके नेत्रों में जल भर आया। भीड़ लग गई, सब हाहाकार करने लगे, रोने लगे। लेकिन महाराज शिबी, उनके मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता थी। उनको तनिक सा भी दुख नहीं था। अब की बार तो स्वयं महाराज जाकर के पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, हे बाज, तुम मेरा यह शरीर खाकर के अपनी क्षुधा, अपनी भूख मिटा लो। अब ये शरीर तुम्हारा है। प्यारे साथियों, इस बार महाराज शिबी का पलड़ा भारी होकर के भूमि पर जा टिका और नन्हे कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर उठ गया। ज्यों ही ऐसा हुआ त्यों ही सबने देखा कि बाज कोई और नहीं, अभी तो साक्षात देवराज इंद्र ही है और वह नन्हा सा कबूतर स्वयं अग्निदेव हैं। वे अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के महाराज शिबी से बोले, महाराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप जैसा धर्मात्मा और त्यागी
कोई नहीं है, ना ही हो सकता है। आप शरणागत के रक्षक हैं। विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। महाराज शिवी का शरीर अब पुनः पूर्ववत हो गया, जैसा पहले था पुनः वैसा ही हो गया। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही हमने बाज और कबूतर का रूप धारण किया था। आप सफल हुए महाराज, सफल हुए। जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये सूर्य चंद्रमा आदि तारागण रहेंगे, आपका यश, आपका चरित्र अमर रहेगा महाराज, अमर रहेगा। प्यारे साथियों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कथाएं समय समय पर लाते रहें। जय सीताराम।